المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. جمهور 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 جمهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. अम्मा बाद आदाबुज़्ज़ियारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयस्तअज़िनुकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुल्म वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुल्म मिनकुम सलास मर्रात मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्रि व हीना तदऊना थियाबकुम व हीना ज़हीरा व मिन बअदि सलातिल इशा। काफ़ी समय के बाद आज के इस धार्मिक सभा में मुझे निमंत्रण दिया गया है और कार्यकर्ता की ओर से ये आदेश मिला है कि मैं आज आप लोगों को ज़ियारत के आदाब बतलाऊं कि जब कोई मुस्लिम व्यक्ति, कोई मुसलमान किसी से मिलने के लिए जाए, किसी की ज़ियारत के लिए जाए, तो उसे किन किन इस्लामी आदाब का ध्यान रखना चाहिए। ज़ियारत के आदाब कई एक हैं। हम समय के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि इस्लाम के अंदर किसी मुसलमान के हाल चाल लेने के लिए जाना, किसी मुसलमान की ज़ियारत करना एक शुभ कार्य और नेक अमल है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी प्यारी हदीस है और यह हदीस सही मुस्लिम की है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक व्यक्ति, एक आदमी किसी गांव, किसी दूसरे गांव में अपने एक मुसलमान भाई से मिलने के लिए गया, ज़ियारत के लिए गया, तो अल्लाह ताला ने उसके मार्ग पर फरिश्ते को बिठा दिया, यानी जिस मार्ग से उसे गुज़रना था अपने मुसलमान भाई के घर जाने के लिए, उस पर बिठा दिया। तो जब वो आदमी उस फरिश्ते के पास से आया तो फरिश्ते ने प्रश्न किया, ऐना तुरीदू, आप कहाँ जा रहे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया कि इस गांव में मेरा एक इस्लामी भाई है, मेरा एक इस्लामी भाई है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। फरिश्ते ने पुनः प्रश्न किया, क्या उसके पास तुम्हारा कोई कारोबार है, कोई मामला है जिसे तुम निपटाने के लिए जा रहे हो? तो उस आदमी ने उत्तर दिया, नहीं, वो मेरा इस्लामी भाई है, मैंने उससे अल्लाह के लिए मोहब्बत की है, प्रेम और प्यार किया है। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे प्रेम करता हूँ सिर्फ अल्लाह के लिए। जब ये बात
फरिश्ते ने सुनी तो कहा, सुनो, मैं तुम्हारी ओर अल्लाह का संदेशता हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, संदेशता हूँ। अल्लाह ताला ने तुम्हें पसंद किया है, तुमसे मोहब्बत की है, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है जिस प्रकार तुमने अपने उस मुसलमान भाई से अल्लाह के लिए मोहब्बत किया है। इससे पता चला कि एक मुसलमान को चाहिए कि दूसरे मुसलमान से किसी संसार की चीज़ के लिए नहीं, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना चाहिए और उसका हालचाल लेने के लिए जाना चाहिए, उसकी ज़ियारत करनी चाहिए। और अगर कोई आदमी किसी मुसलमान से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। यह ज़ियारत की फजीलत हुई। प्रिय मित्रों, जब भी किसी मुसलमान व्यक्ति से हम मुलाकात करने के लिए जाएं, मिलने के लिए जाएं, उसकी ज़ियारत के लिए जाएं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी है। सर्वप्रथम हम 3 समय उनकी ज़ियारत के लिए ना जाएं। 3 टाइम ऐसे हैं, 3 समय ऐसे, 3 वक्त ऐसा है कि उन वक्तों में किसी मुसलमान की ज़ियारत के लिए न जाएं, क्योंकि ये समय विशेष समय होता है, आराम का समय होता है या कोई विशेष कार्य का समय होता है, और ऐसे समय में कोई ये पसंद नहीं करता कि उससे मिलने के लिए कोई आए। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह नूर के 58 में इसका हुक्म देते हुए कहा है, ऐ मोमिनो, चाहिए कि लियस्तअज़िनुकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम, तुम्हारे नौकर चाकर लोग तुमसे अनुमति ले ले, और वो लोग भी अनुमति ले ले, वो बच्चे भी अनुमति ले ले जो बालिग नहीं हुए हैं। 3 समय, 3 वक्त अगर वो आपके पास आना चाहते हैं तो वो बिना अनुमति लिए हुए, बिना इजाज़त लिए हुए ना आए। उनमें से है फजर की सलाह से पहले, क्योंकि सोने का टाइम होता है, आदमी अपने घर में किस प्रकार सोया हुआ है, किसके संग सोया हुआ है, तो फजर से पहले किसी की ज़ियारत के लिए नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार दोपहर में जब लोग आराम करने के लिए सो जाते हैं, उस समय भी किसी की ज़ियारत के लिए नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार इशा की नमाज के बाद, जो कि ख़ास सोने का टाइम है, इस टाइम किसी की ज़ियारत के लिए नहीं जाना चाहिए बिना उसकी अनुमति लिए हुए। इन 3 वक्तों में फजर से पहले, दोपहर के समय जब नींद लेने का समय होता है, और फजर से पहले इशा के बाद, इन टाइम में बिना अनुमति लिए हुए किसी के घर उससे मिलने के लिए, हालचाल लेने के लिए, ज़ियारत के लिए नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब कोई आदमी किसी के घर उसकी ज़ियारत के लिए, उससे मिलने के लिए जाए, तो उसके घर में इमामत ना करे और उस बिस्तर पर ना बैठे जो उसका ख़ास बिस्तर है, या उस स्थान पर ना बैठे जो उसका विशेष स्थान है। उदाहरण स्वरूप आप देखिए कि आप किसी के घर गए उससे मिलने के लिए, तो आप उसके घर में बिना उसकी अनुमति के इमामत नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ा सकते, और उस स्थान पर ना बैठे जो उसके बैठने का या लेटने का विशेष स्थान है, जब तक कि उसकी अनुमति या इजाज़त वो आपको ना दे दे। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस विषय में निर्देश दिया है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि कोई आदमी किसी के जगह पर बिना उसकी अनुमति के इमामत कराए या उसके बैठने के स्थान पे बैठे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वला युअम्मन रजुल रजुल फी सुल्तानी
कोई आदमी किसी आदमी की इमामत उसके बादशाहत में ना करे और ना ही उसके स्थान पर बिना उसकी इजाज़त के बैठे। तीसरी बात जिसका ध्यान रखना चाहिए, ज़ियारत के समय कम से कम ज़ियारत करनी चाहिए, और ज़ियारत नाम भी इसी का है। अब अगर कोई डेली आता ही रहता है, दिन भर द्वार पर बैठा ही रहता है, बरामदे में बैठा रहता है, हर वक्त मौजूद है, तो उसको ज़ियारत नहीं कहा जाता है। ज़ियारत कुछ समय के बाद, हफ्ता 2 हफ्ता के बाद, 15 दिन के बाद, महीना के बाद करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी का निर्देश दिया है। इसी प्रकार जब भी कोई आदमी किसी से की ज़ियारत के लिए जाए, किसी से मिलने के लिए जाए, तो उसकी ओर से जो कुछ मिला है खाने के लिए, पीने के लिए, बैठने के लिए, वही खा पी लेना चाहिए, वही बैठ जाना चाहिए। और अगर उसकी ओर से अपने ताई कोई कमी महसूस करा है तो उसका गिला और शिकवा किसी से नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ ये प्रयास करनी चाहिए कि जिससे हम मिलने के लिए गए हैं उसके हृदय में हम प्रसन्नता प्रवेश दाखिल करेंगे, यानी हम उसके घर में, हम उसके दिल में खुशी दाखिल करने की कोशिश करेंगे। और जिसकी ज़ियारत के लिए गए हैं, अगर उससे हमें कोई गरज है, कोई मतलब है, तो बहुत ही अदब व एहतराम के साथ कहना चाहिए। अगर वो मान लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर उसने नहीं माना तो हमें अपने हृदय में, अपने दिल में उसके विषय में, उसके बारे में कोई छल या कीना कपट नहीं रखना चाहिए। ये भी बेहतर होगा कि जब हम किसी की ज़ियारत के लिए जाएं तो उसके लिए हलाल ज़रिया से, हलाल माल से कुछ गिफ्ट, तोहफ़ा लेकर के जाए, क्योंकि अंतिम संदेशता ने निर्देश दिया है, तहादु तहाबु, तुम एक दूसरे को हदिया दो, तोहफ़ा दो, और एक दूसरे से तोहफ़ा स्वीकार करो, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। आखिरी बात जो इस सभा में मुझे कहनी है ज़ियारत के आदाब के विषय में, वो ये है कि अगर हम किसी से की ज़ियारत के लिए गए, मिलने जुलने के लिए गए, और वहाँ हमें कोई ऐसी चीज़ अचानक नज़र आ गई, या हमारी अचानक किसी ऐसी चीज़ पर पड़ गई जिसका घर वाला फैलाना पसंद नहीं करता है, या वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी, तो हमें इस चीज़ को दूसरों से बयान नहीं करना चाहिए कि मैं फला के घर गया था, उनके यहाँ ये कमी है, ये कमी है, मैंने ये देखा, मैंने देखा, नहीं। बल्कि अगर उसके घर में या उसकी ज़ियारत के स्थान में कोई ऐसी चीज़ हमें महसूस हुई जो धर्म के विरुद्ध है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो हमें संजीदगी के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, समय अनुसार उससे उसको बतला देना चाहिए, और ताकि वो बतला देना चाहिए ताकि वो भविष्य में उस प्रकार की चीज़ ना करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम ये प्रार्थना करते हैं कि ऐ अल्लाह, तो हमें समस्त मुस्लिमों से अपने लिए मोहब्बत करने, प्यार करने की तो अवसर दे, और हमें अपने मुसलमान भाइयों को धर्मशास्त्र अनुसार, शरीयत के मुताबिक ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।